दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों 16 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं रोजगार के संदर्भ में। आज की इस वीडियो में इस सभी पर मैं चर्चा करूंगा। नीचे आप देख पा रहे लिखा जा रहा है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम पर आपत्ति, OMR पर गड़बड़ी का आरोप। बिल्कुल अगर देखा जाए आपके समक्ष जूनियर एडेड का जो संशोधित परिणाम है वह आपके समक्ष जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए इस भर्ती परिणाम में पहले कुछ अभ्यर्थी पास थे उनको फेल कर दिया गया है और जो फेल अभ्यर्थी थे उनको भी पास कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के द्वारा OMR पर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यह भर्ती फिलहाल के लिए कुछ न कुछ अब संदेशों के घेरे में घिरती हुई चली जा रही है। अपडेट को मैं आगे आपके समक्ष शेयर करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं एक सबसे बड़ी अपडेट है, अगर आप ITI करने को सोच रहे हैं तो निजी ITI को लगा झटका, मनमानी फीस वसूलने पर लगी रोक। बिल्कुल अभी तक क्या था कि जो भी निजी ITI थी वो अपने मनमाने तरीके से आप सभी से फीस की वसूली करते थे, लेकिन अब उस मनमानी तरीके से फीस वसूली करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और वह अब किसी भी प्रकार के जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा उसी के तहत ही आपसे वो फीस वसूल कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह अपडेट आपके लिए एक बेहतर है। अभी इस अपडेट को भी मैं आगे आप लोगों के समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप यूपी पुलिस का सपना देख रहे हैं बनने के लिए तो आज की अपडेट्स कहीं ना कहीं बेहतर है। 2430 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन, विभिन्न पद, इसमें 2430 पद यूपी पुलिस के ही नहीं है, कुछ इसके तहत अन्य जो है पद हैं फिलहाल के लिए वो भी पुलिस के तहत ही आएंगे। तो क्या कुछ कैसे हैं वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक एक चीज़ों को हम आपसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहली बात पुलिस भर्ती को लेकर, ठीक है, देखिए लिखा जा रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के टोटल पदों का विवरण यहाँ आप देखेंगे, पदों का विवरण लिखा गया है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के जो है 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से निविदा आमंत्रित किए जाने के संदर्भ में। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपके समक्ष दिया गया है सब कुछ, हमने आपके समक्ष पदों का विवरण रखा। अब सवाल आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार ये जो इतने पदों पर भर्ती आ रही है इसका विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन कब तक जारी होगा। तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, अगर आप इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द से जल्द इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के समक्ष अगली सूचना, इधर आप देख पा रहे हैं संशोधित परिणाम जूनियर एडेड वाला। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है संशोधित परिणाम पर आपत्ति जताई आपत्ति। इसके अंतर्गत जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई है। शीतला प्रसाद ओझा, निखिल यादव, ब्रिजलाल प्रजापति, कविता कुमारी, प्रिया यादव, रवि प्रकाश, ये सभी नाम है, जबकि OMR में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे इसमें कहा जा रहा है कि हरिनारायण आदि का कहना है कि पहले वह पास थे, संशोधित रिजल्ट में फेल हो गए हैं, जबकि OMR में कोई गड़बड़ी नहीं है। इन्होंने कहा है अभी तक PNP जो है OMR में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। जितने अभ्यर्थी पहले पास थे अगर वो फेल हुए हैं तो वो कह रही है कि OMR में इनके कुछ न कुछ गड़बड़ी है। भैया क्या गड़बड़ी, पहले आपने पास किया था और बाद में फेल कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ घोटाला तो है ही। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले वो पास थे, संशोधित रिजल्ट में फेल हो गए हैं, जबकि OMR में कोई गड़बड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं यह जांच का विषय जरूर है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, अगर अभ्यर्थी पहले पास थे बाद में फेल होने का कारण क्या है। अगर दोबारा से संशोधित परिणाम नहीं आया होता तो शायद ये बच्चे नौकरी पाए होते। ठीक है, तो इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। चलिए अब हम आते हैं ITI की तरफ। आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है कि निजी ITI में 2018 में तय फीस ही ली जाएगी। 2018 में निजी ITI में कुछ फीसें तय की गई थी कि भैया आप इसी के दायरे में फीस को वसूल कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कुछ कैसे हैं, निजी ITI में इस वर्ष भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की गई। 2018 में तय की गई फीस 2022-23 के सत्र में भी प्रभावी रहेगी। विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा अभिषेक सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के 2932 निजी ITI कॉलेज हैं। ठीक है, अब
2018 में जो भी आपकी फीस तय रही होगी आप पता कर लीजिएगा अपने संबंधित विद्यालय में, ठीक है। उसी फीस के हिसाब से आपसे 2022 और 23 सत्र में फीस की वसूली की जाएगी। कोई भी कॉलेज अपने मनमानी तरीके से फीस आपसे वसूल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।